नमस्कार किसान भाइयों। आज हम ग्राम पिपली तगा वीर चीनी मिल धनोरा श्री अंकुर तेजा जी के प्लॉट पे हैं। इन्होंने इस वाले प्लॉट की बुआई जो है मार्च के महीने में की थी, स्प्रिंग प्लांटिंग में की थी, जिसकी वैरायटी आप देख सकते हैं कोसा 18231 है। हम अंकुर जी से बात करेंगे आज कि आपने क्या क्या काम किया इसमें, क्योंकि अभी मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने की फसल हुई है, जुलाई 5 महीने की फसल हुई है, लेकिन अच्छी वृद्धि लिए हुए है, किसी तरह का कोई इंसेक्ट पेस्ट का इंसिडेंस नहीं है। तो क्या क्या काम अंकुर जी ने किया है, हम इन्हीं के द्वारा ही हम अपने काश्तकारों को बताना चाहते हैं कि क्या क्या काम किया है अंकुर जी ने। थोड़ा साझा कीजिए अंकुर जी। सबसे पहले तो किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अंकुर तेजा ग्राम पीपली तगा और धनोरा चीनी मिल का किसान हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वैरायटी है कोसा 18231 और इसमें प्रत्येक गन्ना जो है आँख बर्ड टू बर्ड प्लांटिंग की गई है। सिंगल आँख की एक एक आँख की इसमें बुआई की गई है और शोधित करके बोया गया है। किसान सबसे पहली गलती ये करता है कि बीज शोधन नहीं करता। बीज शोधन नहीं करता तो उसमें जो पुराना फंगस है, कोई भी रोग बीज से आने वाला उसके खेत में आ जाता। किसान को क्या पता पिछले किसान के पास ने क्या उसमें ट्रीटमेंट रहा है, उसका खेत में क्या रोग था। तो ये सबसे पहली ज़रूरी बात तो सीड ट्रीटमेंट। अगली बात रही कि चौड़ाई। किसान सोचता है कि गन्ना जितना चौड़ा बोएंगे उत्पादन घटेगा, लेकिन सर जी मैं आपको बताऊं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने प्रैक्टिकल किए हैं। और आपको मैं पेशे से इंजीनियर था, उसके बाद खेती चालू की है, R&D में करता रहता हूं। और भी दूसरी कोलक 16-200 दूसरी वैरायटी में भी मैंने इंटरकल्चर किया है, उसमें ब्रह्मास लिया था। और ढैंचा जरूर होना चाहिए। जैसे इसमें ढैंचे का पाल ले लो, 40 दिन में लग जाता है, ब्याज पे कोई असर नहीं आता उसका। दूसरा एक और बात, जब चौड़ाई ज़्यादा है तो गन्ने को ऊपर 1 फुट जगह एक गन्ने को प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए। वो अपना पूरा भोजन बनाएगा, एक ही गन्ना 3 गन्नों के बराबर वजन देगा। जब एक गन्ना आपको 3 गन्ने छोलने हैं या एक गन्ना छोलना है, किसान की अपनी समझ है। और चौड़ाई जितनी चौड़ाई बढ़ाएंगे, आप कोई भी किसान ये न मानने कि उत्पादन गिरेगा। मैं गारंटी देता हूँ कि चौड़ाई बढ़ाने से उत्पादन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मैंने 2 बीघे में जब परिवार वाले कहने लगे कि भाई पहले ही सही निकलता था, और नेड़ी गुल्लों का जो परंपरागत खेती चलती आ रही है, मैं 2 बीघे इसके साथ करके देखा। उस 2 बीघे के अंदर लागत भी ज़्यादा बैठी, इससे उत्पादन इससे कम मिला। अब आप अंदर चल के देखिए, हम देख रहे हैं अंकुर अगर जी। आपको इसमें स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है, कोई कीट आता है, तो आप इसमें किसी भी समय कोई भी समसामयिक कार्य कर सकते हैं। और जब ये रेडी गुल्लो की होगी, पुरानी विधि पे आ जाएगी, तो आप कोई भी कार्य इसके अंदर नहीं कर पाएंगे। और अब इंटरक्रॉपिंग भी नहीं ले सकते आप रेडी गुल्लो में, तो आप इंटरक्रॉपिंग नहीं कर सकते परंपरागत खेती में। और आपने ढांचा लिया, हाँ, इसमें ढांचे का पाल मारा गया है। आप देखिए गन्ने की मोटाई देखिए आप सर, ये कितने समय का गन्ना है। अभी तो ये मैच्योरिटी में आएगा गन्ना, मैच्योर अब 2 महीने बाद अभी तो इसमें देखो, ये अभी नाली गहरी है, मिट्टी भी नहीं लग पाई, बारिश ने इतना समय नहीं दिया था। तो ये सारा असर आप देखते हैं इंटरक्रॉपिंग का। हरी खाद का है, देख रहे हैं देखो एक चीज और दिखाएं, मैं देखो आपको दिखाना चाहता हूँ, हरी खाद का ही देखो, ये केंचुए के कितने स्पून, सब केंचुए कितनी संख्या है, कितने सुरंग बनाए हुए हैं। तो एरीगेशन बढ़िया होगा। तो ये संभव है। नवीन तकनीकी किसान को अपनानी चाहिए, और अगर नहीं अपनाएगा तो किसान ये भूल करता है कि वैज्ञानिक लोग या मील वाले जो समझा रहे हैं, इन्हें उनका व्यक्तिगत निहित स्वार्थ है। लेकिन अगर किसान के पास कुछ नहीं होगा तो मील क्या करेंगे। अंकुर जी, हम आप युवा काश्तकार हैं, हम मृदा स्वास्थ्य के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि मृदा स्वास्थ्य के बारे में आपको क्या कहना है, कि हमारे किसान भाइयों को मैसेज दीजिए। मृदा स्वास्थ्य की आवश्यकता, आप क्या क्या काम करते हैं मृदा स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए? अच्छा, एक सबसे पहली मैं किसानों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि प्रत्येक खेत में फसल चक्र अपनाएं।
बिना फसल गेहूं काट के गन्ना ना बोएं। गेहूं काटने की बजाय आप उसमें ढैंचे का पाल मारें। ढैंचे के पाल के बाद उसमें ओटम का गन्ना बोएं। अगस्त में आप गन्ना बो देते हैं तो उसमें उड़द की फसल मिल जाएगी। उड़द की फसल लेने के बाद उसमें आप बस आलू ले सकते हैं, आगे अक्टूबर में जाके सरसों ले सकते हैं। 2 फसलें मिल जाएंगी और गन्ना निकलेगा आपका कैसा बिना 20 कुंटल फल पर बीघा। तो गेहूं काट के आप गन्ना ना बोएं कोई भी किसान, ओटम का ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करें। और मृदा स्वास्थ्य की ये है, यदि हम पूरे क्षेत्र का देखते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन देख लीजिए आप, 0.5% भी नहीं मिलेगा पूरे खेत। जब आप खेत का में ऑर्गेनिक कार्बन रहेगा तो आप किसान का क्या है, आपने फर्टिलाइजर दे दिया। अब कितना फर्टिलाइजर दे रहे हैं, इससे हमने दे तो दिया उसको, पौधे को दे तो रहे हैं हम उसको 10 किलो, लेकिन पौधा तो 1 किलो भी नहीं ले रहे। मांग कितनी है पौधे की, उसके अनुपात में नहीं डालता। किसान का बस ये है मन में के उसके दिमाग में डाल दिया कि डालना है, बस डाल दिया, पौधा कितना उसका वो कर रहा है ये किसी को ध्यान नहीं। इस पे किसान का कम है, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की तरफ थोड़ा कम ध्यान रखे किसान तो ज्यादा बेटर एक चीज और जानना चाहेंगे, ये जो पर्णीय छिड़काव करते हैं, काश्तकार भाइयों का रुझान आता है, क्वेश्चन आते हैं हमारे पास भी, पर्णीय छिड़काव के क्या लाभ है, उससे क्या बेनिफिट होता है फसल को? अच्छा, एक पर्णीय छिड़काव का ये डायरेक्ट भोजन है। आज पत्ती पे गिरा तुरंत ऑब्जर्व हो गया, आपको तब आवश्यकता उसमें क्या है, एक तो आर्थिक रूप से किसान को सस्ता बैठेगा और उसके लाभ इंस्टेंट दिखाई देंगे, तुरंत लाभ मिल रहे हैं उसके बहुत जल्दी। अब इसमें अगर आपको अगर ट्रंजी में खेती कर रहे हैं, आप 4.5 फीट पे खेती कर रहे हैं, आपके खेत में इस समय अगस्त के महीने में कोई रोग आ जाता है तो आप अब भी इसके अंदर तो कोई भी कार्य कर सकते हैं, किसी दवा की आवश्यकता होती है। और आपके लिए मैं बता दूं, जब दूरी अधिक होगी तो उसमें सूर्य का प्रकाश संश्लेषण, हवा का एरिगेशन सब बढ़िया होता, उस खेत में 20% रोग कम आता है। ये बिल्कुल अनुभव के आधार पर कही हुई बातें हैं, ये कहीं किताबों में तो करने के बाद काश्तकार को कुछ पता चलता है कि मेरी फसल अनुभव आधारित तो ये सारी बातें हैं। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो के मकसद से ही ऐसा बताया जा रहा। किसानों से अनुरोध रहेगा मेरा, तो व्यक्तिगत अनुरोध ये है कि नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल करें, अच्छी खेती पाएं, इंटरक्रॉपिंग करें। अब इसमें आप ज़्यादा खेती में मिर्च लगा सकते हैं, मिर्च की खेती लगा। हमारे क्या है, धूप की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, गन्ने के अंदर मिर्च बहुत बढ़िया होती है। अक्टूबर में आप आलू ले सकते हैं, मसूर ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, कोई भी सब्जी वर्गीय फसल ले सकते हैं, मूली गाजर कुछ भी ले सकते हैं जो ऑटम की प्लांटिंग है। फरवरी में आप इसमें रमास ले सकते हैं, भिंडी ले सकते हैं, हाँ उससे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने एक साल उड़द लिया था, मेरा 1.25 कुंटल का उड़द निकला, लेकिन दरअसल क्या है, हमारे यहाँ थोड़ी सी गायों की 1.25 कुंटल पर बीघा उड़द निकला, लेकिन हम इसलिए छोड़ना पड़ा हमें कि गायों और नील गाय की वजह से हमें वो छोड़ना पड़ा। वरना अगर किसी किसान की ऐसी व्यवस्था है कि उसके बाद आवारा पशुओं और बाउंड्री है, फेंसिंग है, तो आप उड़द बो लीजिए और गन्ने में 10% पैदावार अधिक होगी। इंटरक्रॉपिंग दोहरा लाभ किसान इससे कमाएगा। ठीक है, देखने में आपका गन्ना भी बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, ये गन्ना मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आज 2 अगस्त है और ये आपका 5 महीने का गन्ना आया है। 1 महीना आपका इसका जर्मिनेशन का लगा दीजिए, 4 महीने की ग्रोथ का लगा दीजिए। गन्ने का तो ग्रोथिंग पीरियड अब है, मैच्योरिंग पीरियड अब से आगे चला है। ये आप देख पाएंगे गन्ना गिरने की स्थिति में है, बारिश की वजह से मिट्टी भी नहीं चल पाई थी इस पर, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इसका मुख्य कारण यह है इंटरक्रॉपिंग और हरी खाद और वाइट। अगर इसको मैं नेड़ी गुल में बो दूँ, कम पंक्तियों में, नेड़ी पंक्तियों में 2.5 फीट पे, तो इसके गन्ने की संख्या जो ब्यात है उसमें मोडिली किया जाएगी। ये देखिए 2, 4, 1, 5 गन्ने पर उसमें स्वस्थ गन्ने एवरेज इसमें है, और इसमें मोर्टिलिटी बहुत कम है। गन्ने की
मोटाई काफी है। और गन्ने के देखो तो देखने से पता चलता है, देखो पूरे इसमें ठीक देखो आप ठीक देख है पा रहे अंकुर भाई, बहुत अच्छा खेत है आपका। हाँ। हम अपने किसान भाइयों से यही अनुरोध करेंगे, नवीनतम तकनीक अपना के गन्ने की खेती की जाए, जिससे आर्थिक संपन्नता क्षेत्र में आए, प्रदेश में आए। क्योंकि शासन की, विभाग की भी यही मंशा है कि कम रकबे में ज्यादा गन्ना। तो नई नई तकनीकों को अपनाकर इसको मुकाम को हम हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। एक